तो अब बात आती है कि ये जो 4 दिन थे हमारे कोची में, ठीक है, ये हमारा इसका खर्चा कितना हुआ, क्योंकि सो हेलो फ्रेंड्स, रात के बज रहे हैं 10 और हम दोनों ने डिसाइड किया है कि आज हम लोग केरला ट्रिप की बजट के बारे में बताएंगे, है ना? ओके। और इस टाइम में हमने ये व्लॉग बनाने का डिसाइड किया क्योंकि स्वातु अपने काम से फ्री हो चुका है पूरी तरीके से। और एक और चीज बोली, पूरी तरीके से फ्री होगी, पर इन्होंने मुझे बोला कि टिचमिच बन जा, भी थोड़ा सा रेडी वडी हो जा। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे पर हमने यही सोचा कि थोड़ा अच्छे बन के व्लॉग बनाते हैं। तो बेसिकली केरला ट्रिप के बाद हमने कोई व्लॉग बनाया नहीं घर में, सिर्फ एक वो खाने वाला बनाया था ना। उसके बाद काम वगैरह से मेरे को लगता है अभी फ्री हुए हैं शायद 2-3 दिनों बाद ही, क्योंकि बहुत ही सारा काम हो गया था। तो स्वातु के व्लॉग में देख सकते हो। तो ये व्लॉग रात को 10 बजे हम शूट कर रहे हैं और सिर्फ एक रीज़न है, हमने जो बता रखा था कि हम लोग आप सबको बताएंगे कि हमारा क्या बजट लगा है, मतलब कितने पैसे खर्च हुए हैं, और इन केस आपकी फैमिली को ट्रिप पे जाना हो या किसी कपल को भी ट्रिप पे जाना हो तो वो कैसे कैसे जा सकता है और क्या क्या कर सकता है, और क्या क्या गलतियाँ जो हमने करी है वो आप ना करो। क्योंकि हमने कुछ गलतियाँ करी हैं जिससे हमें सीखने को मिला, तो आप वो गलती ना करो। तो इसलिए हम आपको बताएंगे कि हाँ, ट्रिप में जा रहे हो, बहुत दूर का ट्रिप है, तो भैया इन चीज़ों का ध्यान तो ज़रूर रखना। ओके। तो भाई शुरू करें? हाँ। तो शुरुआत करते हैं पहली गलती से अपनी। तो पहली गलती बताएगी स्वातु की। स्वातु, हमने पहली गलती क्या करी थी बता। अब कोई गलती भी करी शुरुआत की गलती हमारी क्या अच्छा थी? तो जो हमारी सबसे पहली वाली गलती थी वो थी कि इन्होंने कोची की फ्लाइट नहीं करवाई। हाँ। इन्होंने करवाई त्रिवेंद्रपुरम की। एक सेकंड में आया। इन्होंने जो सबसे बड़ा मिस्टेक हम लोगों का ये रहा कि जो हमने ट्रैवल करा, बिल्कुल 26 घंटे की ट्रैवलिंग हुई हम लोगों की उस टाइम पे। तो सबसे बड़ी गलती यही थी कि इन लोगों ने फ्लाइट ना कोची की फ्लाइट नहीं करवाई, त्रिवेंद्रम की फ्लाइट करवा दी। तो ऑल ऑफ द सडन एक प्लान बना कि केरला चलते हैं। तो यही गलती हो गई थी हमसे कि हमने पहले त्रिवेंद्रम की जल्दीबाजी में बुक करवा ली। फिर बाद में मैंने जब रिसर्च वगैरह करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि पहले हमें कोची जाना चाहिए, क्योंकि कोची में कुछ बेसिकली आप केरला पूरा नहीं घूम सकते हो। केरला घूमने के लिए चाहिए बहुत टाइम, पूरा केरला। तो हमने कहा कि हम 2 जगह घूमेंगे, कोची और त्रिवेंद्रम। तो अब गलती ये हो गई कि त्रिवेंद्रम की फ़्लाइट थी। अब मैंने कहा यार पहले चलते सीधा, पहले पूरा सफ़र करते हैं, डायरेक्ट कोची आते हैं, कोची से घूमना शुरू करेंगे, फिर वापस त्रिवेंद्रम में आएंगे, ताकि त्रिवेंद्रम में हमारी फ़्लाइट वहीं से थी वापसी की, तो हम लोग सीधा फ़्लाइट बोर्ड करके वापस आ जाएंगे। तो बहुत ही लंबी जर्नी हो गई भाई साहब, वो तो हमने बताया 26 घंटे। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो यहाँ से हम लोगों की कार बुक हो रखी थी दिल्ली तक। फिर दिल्ली से हम लोग फ्लाइट में रहे 3 घंटे। हाँ 3 घंटे। उसके बाद ऑटो से फिर हम लोग गए ट्रेन में, ट्रेन से गए हम ऑटो से हम रेलवे स्टेशन गए बेसिकली, और रेलवे स्टेशन से हम लोग गए दूसरे, मतलब ट्रेन से कोची। फिर कोची में ट्रैवलर से हम पहुंचे जहाँ हमें फर्स्ट प्लेस जाना था, मुन्नार में। हाँ मुन्नार। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर आप लोग जा रहे हो तो मैं आपको अगर आपके पास भी 1 हफ्ते है हाथ में, तो भाई आपके लिए बेस्ट ये है कि आप कोची घूमो, त्रिवेंद्रम घूमो, और कन्याकुमारी भी आप घूम सकते हो जैसे हमने किया। ये आप डायरेक्ट कोची की फ़्लाइट कराओ दिल्ली से या जहाँ से भी जा रहे हो, ठीक है। और कोची जाने के बाद हमने क्या किया, एक ट्रैवलिंग एजेंसी मैंने बुक करा ली थी, क्योंकि भाई हम लोग बाहर के लोग हैं, हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो मैंने एक ट्रैवलिंग एजेंसी को कॉल किया था और उनसे कांटेक्ट किया था। अगर आपको नंबर चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम ट्रैवलिंग एजेंसी का नाम बता देंगे। अच्छी थी सब कुछ अच्छा मैनेज किया उन्होंने। तो हमारा कोची में बेसिकली था 4 दिन का, जिसमें थी हम डायरेक्ट मुन्नार गए। मुन्नार हमारे 2 दिन, फिर हमारा 1 दिन ठेकड़ी और लास्ट दिन एलेपे। अब इसमें जो हमने एक गलती करी थी, वो थोड़ी गलती ये थी कि जब हमने ट्रैवलिंग एजेंसी से बात करी थी तो बस गाड़ी की थोड़ी सी गलती हो गई। मेरे को गाड़ी बोलना चाहिए था, भाई गाड़ी हमें बिल्कुल अच्छी चाहिए। जिस गाड़ी में हम थे उसका एसी थोड़ा कम काम कर रहा था, जिसके कारण थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जा रही थी कई जगहों पे। तो बेसिकली आप लोग हमेशा ये बात करना कि भाई गाड़ी जो चाहिए ना, हमें गाड़ी एक अच्छी चाहिए जिसका एसी अच्छा चलता हो, क्योंकि भाई वहाँ बहुत गर्म है। तो अब दूसरी बात, कोची में आप उतरोगे, पहले दिन आपको ट्रैवलर आपको वहाँ से पिक करेगा आपके एयरपोर्ट से, वो पूरी सर्विस देते हैं। जो उन्होंने ट्रैवलिंग एजेंसी वालों ने हमें जो बना के दे रखा था, तो उन्होंने दे रखा था 2 दिन मुन्नार, 1 दिन ठेकड़ी और 1 दिन एलेपी। अब इसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड था? इसमें हम लोगों की ट्रैवलर और हमारा होटल, उसमें हमारा था ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों था। और मतलब कितनी 4 दिन के लिए हमारे पास पूरा ट्रैवलर था पूरे घूमने के लिए, ठीक है। उसमें दूसरी चीज़ हमारे पास थी होटल में हम 8 लोग थे, तो मैं 4 कमरे दिए और होटल का स्टे बहुत अच्छा था, ठीक है। आप देख सकते हो रूम टूर वगैरह। होटल में हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर था जो कि उनकी तरफ से था, अच्छा था। लंच हमें बाहर करना था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लंच में तो हम लोग बाहर ही घूम रहे थे, तो लंच बाहर से करना था, ठीक है।
तो ये चीज़ें कवर थी। तो बेसिकली जो इंसान का खर्चा होता है ना ज़्यादा, वो ट्रैवलिंग में होता है और मेरे हिसाब से खाने में होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ट्रैवलर जो भी आपको साइट्स पे लेके जाएगा, कुछ साइट्स तो ऐसी हैं जहाँ पे मतलब कि झरने बहुत बड़े बड़े वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो जगह तो फ्री है, बट कुछ साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको थोड़ा टिकट लेना पड़ेगा। तो वो टिकट आपको खुद से लेने हैं, ये मत सोचना कि वो टिकट भी उसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो वो टिकट भी आपको लेने पड़ेंगे। नहीं मतलब जो भी मतलब जहाँ पे भी वो हमें लेके जा रहे थे ना, तो जो वहाँ का खर्चा था ना वो हम लोगों ने खुद से पर्सनली करना था। जैसे जू जाना है या कोई नेशनल पार्क है तो भैया हर किसी का टिकट है, 200 रुपये का टिकट है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो आप मतलब अफोर्ड कर सकते हो इजीली, इतनी दूर जा रहे हो तो उनका ये है कि वो आपको साइट्स पे लेके जाएंगे बस। ठीक है, तो ट्रैवलिंग एजेंसी ने हमें घुमाया। तो 2 दिन मुन्नार, बहुत 2 दिन इनफ है मुन्नार में। ठीक है, घूमने के लिए ठीक ठाक जगह भी है, झरने वगैरह, कोची से जाते हुए झरने दिख जाएंगे आपको बड़े बड़े, काफी सारे झरने थे वहाँ। फिर आपको जीप राइड वगैरह, मतलब जो लोग बेसिकली दिल्ली से हैं, पहाड़ों की साइड से नहीं है, मतलब उत्तराखंड की साइड से नहीं, तो उनके लिए जीप सफारी अच्छी चीज़ है जो घुमाएंगे। लेकिन क्योंकि हमने डैम, झरने बहुत देखे हुए और पहाड़, तो हमारे लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट ना उन चीज़ों से कम हो रहा था। ठीक है, बट लेकिन तब भी मज़ा पूरा आया, ऐसा कुछ नहीं है। एक रिपल फार्म करके एक जगह है जहाँ पे रिपल वाटरफॉल है, रिपल वाटरफॉल, तो वहाँ 200 रुपये का वो है, वो भाई ज़रूर जाना, बहुत ही औसम जगह है। नीचे गए थे हाँ, वो झरना बहुत ही औसम है। फिर उसके बाद अगले दिन भी आपको चाय के बागान वगैरह दिखाएंगे, एक नेशनल पार्क दिखाएंगे। तो मतलब 2 दिन आपके मुन्नार में कट जाएंगे। 2 दिन में आप मुन्नार में वो भी देख सकते हो, एक कलेरी पट्टू और उनका जो डांस होता है कुचिपुड़ी। हाँ, कलेरी पट्टू बोलते हैं। तो वो चीज़ देख सकते हो, वो भी टिकट, उसका भी 200 रुपये टिकट होता है। ठीक है, वो चीज़ें कर सकते हो वहाँ पे। 2 दिन मुन्नार इनफ है। फिर ठेकड़ी, भाई जिस दिन तुम मुन्नार पहुँचो या पहले ही ठेकड़ी की एक राइड होती है, बोट राइड, जो हम नहीं कर पाए क्योंकि हमें टिकट्स नहीं मिली। हमारे से गलती हो गई, ये हमारी की दूसरी मिस्टेक थी। दूसरी गलती थी। मतलब हम लोगों को जो हमारा ड्राइवर था उसने हमें बोला, पर उसने हमें ना उसी दिन बोला जिस दिन हम वहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा टिकट करवा देना, पर वहाँ टिकट हुई नहीं क्योंकि 2 दिन पहले से बुकड हो रखी। बेसिकली सीजन का टाइम था जब हम गए थे, हमें नहीं पता था उस सीजन का टाइम है, लेकिन वो था। और भाई वहाँ पे सारे टिकट्स बुक हो चुके थे। और वो जो मेन चीज़ है ना कि आपको बोट में लेके जाते हैं, बीच में नदी है वो, ठीक है, और बगल जंगल है और वहाँ पे साइड में जंगल है, और जंगल में आपको साइडों में जानवर दिख जाते हैं। डिपेंड करता है आपकी किस्मत के ऊपर। हम लोगों ने की वो चीज़ मिस हो गई थी। लेकिन भाई आप लोग पहले ठेकड़ी, एक वेबसाइट है जहाँ पे आप बुक करवा सकते हैं, अब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वेबसाइट का लिंक, तो आप अपने टिकट्स बुक करवा लेना ताकि आप बोट राइड में जा सको। ठीक है, लेकिन ये 2-3 दिन पहले ही करवाना होता है, नहीं तो टिकट्स नहीं मिलेंगे। हो जाएंगी दोनों। हम तो भैया ठेकड़ी में गए, हमने एक जाते हुए एक एलिफेंट राइड कर ली थी, वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव थी, सीजन का टाइम था, थोड़ी एक्सपेंसिव थी, 500 रुपये पर पर्सन थी यार, महंगी थी सच में। ठीक है, तो 4000 रुपये तो हमारे उसी में लग गए थे 8 लोगों के। बाकी वो एक हमने किया, उसके बाद हम ठेकड़ी गए, फिर हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं बचा। लेकिन वहाँ पहुँचते इन्होंने फिर भी वहाँ पे ना कुछ जुगाड़ ढूंढ ही लिया इन लोगों ने अपना। तो यही बताइए क्या किया इन्होंने। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सो गए सबके सब, क्योंकि थोड़ा मूड भी खराब हो गया था, हम लोगों को राइड कर नहीं पाए। तो उसके बाद फिर उठे, अब सबको ये हो गया अब क्या करें, तो एक काम करते मार्केट चलते। फिर हमने मार्केट ढूंढा, मार्केट दिखा, मस्त मार्केट मिला। लेकिन फिर उसका जो मार्केट मिला हमें, फिर उसके बाद हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं, गए शॉपिंग इतनी कर ली, साड़ी वगैरह ली, चॉकलेट्स ली, सारी कैंडी वगैरह वहीं से ली थी हम लोगों ने, जो शॉपिंग करनी थी। ठेकड़ी में जाके बस हम लोगों ने शॉपिंग की। ठेकड़ी का मार्केट अच्छा था। हाँ, वहाँ का मार्केट बहुत अच्छा है, तो वहाँ मार्केट घूम सकते हो आप। फिर वो, लेकिन ठेकड़ी एक दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर जाते हैं लास्ट दिन एलेपी में वही बोट हाउस है। अगर आप कपल है तो आप बोट हाउस में रुक सकते हैं एक दिन के लिए, पूरा मतलब स्टे कर सकते हैं। तो बढ़िया से आपको करके देंगे, खाना वाना बोट हाउस में ही था। उस दिन का हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब कुछ था, क्योंकि ब्रेकफास्ट होटल का था जहाँ ठेकड़ी में। फिर लंच के टाइम में हम एलेपी में गए थे, तो बोट में हमारा लंच था, और डिनर भी हमारा फिर कोची में था होटल में। एलेपी में हम रुके नहीं क्योंकि हमने बोट राइड करी बस वो वाली, उसके बाद वो आपने देख लिया होगा ब्लॉग में। और फिर हम लोग वापस आए और हम सीधा निकल गए एलेपी से कोची के लिए। बाकी कोची में क्योंकि हमारा स्टे था, तो हमारे ऐसे 4 दिन निकल गए। आप एलेपी में स्टे कर सकते हो, आप चाहो तो बोट हाउस में। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये जो 4 दिन थे हमारे कोची में, ठीक है, ये हमारा इसका खर्चा कितना हुआ, क्योंकि जो ट्रैवलिंग एजेंसी थी वो हमारी सिर्फ कोची तक के लिए बुक थी, त्रिवेंद्रम के लिए नहीं थी। तो कोची में जो हमारा खर्चा हुआ 1,06,000 रुपये, जो कि हम 8 लोगों के लिए था, जिसमें होटल, खाना 6,000 सिर्फ वहाँ का खर्चा था, इसमें टिकट्स वगैरह नहीं है ना शायद। हाँ, मैं ट्रैवलिंग एजेंसी तो बोला। अच्छा, तो 1,06,000 तो ट्रैवलिंग एजेंसी का लग गया था, जिसमें कि हमारा ये गाड़ी था, ट्रैवलर था, जिसने वो बहुत लंबा है यार, बहुत ही बड़ा, तो मैं समझ आ जाएगा। ठीक है, कि बहुत ही लंबा घूम के जाना है। तो 1,06,000 उसमें लग गया था हमारा, जिसमें ट्रैवलर था हमारा, हमारे रूम्स थे, 4 रूम थे हर होटल में, और बेसिकली हमारे पास खाने के लिए ब्रेकफास्ट और डिनर था। ठीक है,
तो भाई ये चीज़ें कवर थी इसमें, और साइट सीन तो जगह जगह जहाँ पे भी लेके जा रहा था अच्छी अच्छी जगह घुमाई उन्होंने हमें, ठीक है। तो मुझे वर्थ लगा, मुझे ज़्यादा पैसा लगा नहीं। अगर आप 4 जनों के हिसाब से देखो तो मेरे हिसाब से आपका 50,000 में थोड़ा, इस टाइम पे सीज़न टाइम था तो थोड़ा नहीं हो पाया, नहीं तो आप 50,000 में आप 4 लोगों का हो जाएगा, और वो भी 4 दिन का, जिसमें कि सब कुछ लगभग इंक्लूड होगा। बाकी आप एक्स्ट्रा खर्चा मान के चलना 20 से 25,000 रुपये 8 जनों के हमारे लगे, तो आप मान लेना कि आपके 15,000 मैक्स टू मैक्स एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, जिसमें आपका दिन का खाना भी हो जाएगा और बाकी जो जगह जगह टिकट्स वगैरह, टिकट शॉपिंग वगैरह ये सब हो जाएगी, ठीक है। तो आप मान के चला कि अगर आप 4 की फैमिली है तो आपका लगभग 60,000 रुपये में वो 4 दिन निकल जाएंगे, 15,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपका निकल जाएगा। अब कोची में जाके क्या ना करे बता दो। कोची में जाके एक तो हमने ये गलती करी थी कि हमने कोची तक की फ्लाइट नहीं कराई थी, ठीक है। दूसरी गलती हमारी ये थी कि हमने ट्रैवलर का पता नहीं किया था कि एसी, मतलब हमने कहा ये नहीं बोलना बोल रहे थे कि अच्छा एसी वाला ट्रैवलर चाहिए। तीसरी गलती ये थी कि हमने ठेकड़ी की राइड बुक नहीं कराई थी। ये बता हमारी चौथी गलती बता क्या थी? पता नहीं। वो चौथी गलती किसी को ऐसे रियलाइज भी नहीं हो सकती भाई वो, लेकिन मैंने ना उसको ना देख लिया। वो चौथी गलती क्या थी हमारी भाई, ट्रैवलर वाला तुम्हें उस जगह पे खाना खिलाने के लिए लेके जाएगा जहाँ पे उनको मिलता होगा थोड़ा इंसेंटिव, और भाई वहाँ पे खाना खाने के लिए लगानी पड़ती है बहुत लंबी, बहुत वेटिंग। इतना दिमाग खराब हुआ है ना उस चक्कर। बस एक वो ड्रॉबैक लगा मुझे, ठीक है, कि यार वो हमें, मतलब ड्राइवर बहुत अच्छा था बट यार उनको भी अपना शायद कमाना होता है, बट लेकिन उस चक्कर में ना, बट मेरे को ऐसा लग रहा था जहाँ पे देखो जो फर्स्ट मुन्नार में जब हम गए थे तो फर्स्ट है, पर वहाँ पे इतना सारा क्राउड था, वो सिर्फ ट्रैवलर्स का थोड़ा, सिर्फ ट्रैवलर्स का था। वहाँ लगातार ट्रैवलर खड़े थे, वहाँ जहाँ हमारे ट्रैवलर खड़ा था वहाँ ट्रैवलर थे। इन्होंने क्या किया हुआ है, कुछ 1-2 होटल है, रेस्टोरेंट्स है, वहाँ बुकिंग करवा रखी है, वहाँ सारे ट्रैवलर आके वही रुकते। भाई तुम्हें खाना खाने के लिए रहना पड़ जाएगा। एक जगह अच्छा था बस, उसी जगह अच्छा था, बाकी दूसरी जगह गंदा था। हाँ मतलब दूसरी जगह तो अच्छा नहीं। तो भाई एक वहाँ जहाँ पे हम गए थे, मुन्नार की बता दूँ, मुन्नार में जहाँ पे वो लेके जाएगा वहाँ खाना अच्छा है, लेकिन भाई वेटिंग पे रहोगे, आप खड़े रहोगे काफ़ी देर तक, ठीक है। और आप मेरा मुन्नार वाला ब्लॉग देख लें, उसमें मैंने बता भी रखा है आपको किस तरीके, अगर आपको पैसा बचाना है वहाँ पे तो क्या करना चाहिए, ठीक है। मुन्नार पे जहाँ आपको ट्रैवलर लेके जाएगा, बट उस चक्कर में ना हमें काफ़ी सफ़र करना पड़ा, हमें कम से कम आई गेस 20 मिनट खड़े रहना पड़ा वहाँ पे वेट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि क्राउड सिर्फ उन्हीं का था, टूरिस्ट का, वहाँ सारे ट्रैवलर वहीं लेके जा रहे थे तो उनको इंसेंटिव मिलता होगा। फिर जो ठेकड़ी में जहाँ लेके गया भाई, वो रेस्टोरेंट का खाना मतलब बिल्कुल बकवास, सर्विस बिल्कुल बकवास, और वेटिंग कम से कम हमने आधा घंटा वेट किया उसके बाद। और भाई हमें वहाँ से फिर वो यही कह रहे थे, अरे भैया यहीं खाना अच्छा मिलता है, जबकि और भी रेस्टोरेंट है वहाँ मिलता होगा, लेकिन ना सारे के सारे ट्रैवलर वहीं आ रहे थे। फिर वही चीज़, तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको ना जगह ना मिले, टाइम पे आपको जगह ना मिले ना, तो वहाँ से मूव कर जाना, कहीं और खा लेना, बोलना ड्राइवर को मैं उधर जाके खा रहा हूँ, अगल बगल में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सब कुछ तो था कोची का, तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है। अब जो अगला व्लॉग आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि त्रिवेंद्रम में कैसे घूमना है, ठीक है, और त्रिवेंद्रम का खर्चा हम आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, हाँ कमेंट ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हम दोनों आपको कैसे लगते हैं। ये कैसा होता है वो क्यों बताएंगे। तो भाई ठीक है, तो ये हमारा था ब्लॉग आज का, जो कि हम बहुत लेट नाइट शूट कर रहे हैं भाई साहब, 10:25 हो गया, देख सकते हो आप, ठीक है। तो अब सोने का टाइम भी हो ही गया है, तो चलो करते हैं आपको अलविदा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में त्रिवेंद्रम में खर्चों के साथ। बाय बाय।